हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अनुज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल लाइव एकेडमी पर। चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया सा चैप्टर, क्यूट सा चैप्टर, लेकिन आ जाए तो 1 नंबर पक्का है। लेकिन एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। यदि आप पे आता है तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, और यदि नहीं आता तो बिल्कुल भी आप पे कितने भी करते रहिए, आप पे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है। तो यदि मैं इस चैप्टर की बात करता हूं कि गणितीय संक्रियाएं या समीकरण, तो इस चीज की यदि इसके चैप्टर की बात करता हूं तो एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 मिनट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चैप्टर इतना बढ़िया है, जो आपने एक बार कर लिया और आपने यूं देख लिया एक बार, आज के बाद आपका ये चैप्टर कभी भी यानी कि क्लियर हो जाएगा। आज आपका ये चैप्टर की कितना जो आज हम करते हैं, इसके बाद में आपका चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें होता है, जो हमने गणित में यानी कि मैथ में पढ़ते हैं, बोर्ड मार्क्स। हम क्या पढ़ते हैं? बोर्ड मार्क्स, BODMAS, बोर्ड मार्क्स पढ़ते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ या का, हिंदी में का बोल देंगे। और आपका इसका मतलब होता है डिवीजन, तो डिवीजन का मतलब भाग। और इसका मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब प्लस, और सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस। यानी कि ये हमारे जो गणितीय संक्रियाएं होती है, ये इन पर बेस होता है। और जो मैंने बताया है कि बोर्ड मास BODMAS, इसी तरीके से जिस तरीके से अल्फाबेट लिखे हुए हैं, इसी तरीके से हमारी समीकरण सोल्व होती है। जैसे कि हमारा कभी भी ब्रैकेट आ जाए, लेकिन हमारा जो है ये जो ऑफ और ब्रैकेट, ये हमारा रीजनिंग में कम यूज होता है, बहुत रेयर केस में यूज होता है। कभी कभी दे देता है कि ये वाले बोर्ड और क्या नाम है ब्रैकेट और ऑफ, ये वाला यूज हो, लेकिन बहुत कमी से यूज होता है। इन्हें भी देख लेते हैं, यदि कभी आता है क्वेश्चन तो तब देख लेंगे। लेकिन हमारे 4 जो तुम्हारे दे रखे हैं अल्फाबेट, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हर किसी क्वेश्चन में ये यूज मिलेंगे, हर किसी क्वेश्चन में। जैसे कि डिवीजन में मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब जोड़, और तुम्हारा सब्ट्रैक्शन का मतलब है माइनस। ये माइनस करने हैं। जैसे कि किसी भी आपको संख्या में माइनस करना होता है तो ये आपका आ जाता है। जैसा कि यदि मैं कहूं कि किसी भी क्वेश्चन में यदि वो बोलता है कि मान लीजिए मैं कहूं कि प्लस को माइनस कर दूं, यानी कि जहां भी मेरा सवाल में प्लस आए, मैं उसका चिन्ह चेंज करके क्या कर दूं? माइनस कर दूं। और जहां प्लस आए वहां माइनस कर दूं, सॉरी, जहां माइनस आए वहां प्लस कर दूं। जहां भी मेरा प्लस आता मैं माइनस कर दूं, और जहां माइनस आए वहां प्लस कर दूं। और जहां मेरा गुणा आए वहां भाग कर दूं, और जहां भाग आए वहां गुणा कर दूं। तो हमारा सवाल देता तो है कि दे देता है कि मान लीजिए प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है तुम्हारा, गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है गुणा। तो इस तरीके के वो दे देता है 4 क्वेश्चन, मतलब 4 वो दे देता है कि चिन्ह की इन चिन्हों को नहीं, जो इन चिन्ह, ये जो चिन्ह होते हैं ये हमें क्वेश्चन में मिलते हैं। ये चिन्ह क्या है? ये प्रश्न में मिलते हैं। ये प्रश्न में मिलते हैं, यानी कि जो हमारे पहले वाले चिन्ह होते हैं वो प्रश्न में मिलते हैं। और ये जो चिन्ह है, ये वाले चिन्ह, ये वाले तो हो गए काय में, प्रश्न में मिलते हैं। और जो ये चिन्ह है हमारे, ये चिन्ह होते हैं हमें बदलने के बाद। ये चिन्ह हमें प्रश्न में बदलने होते हैं, जैसा कि यदि मैं क्वेश्चन में कहूं कि ये जो चिन्ह है ये आपको दिए होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन में ये जो पहले वाले चिन्ह होते हैं ये आपको दिए हुए होते हैं, वो क्वेश्चन में देता है आपको ये वाले चिन्ह। अब ये क्वेश्चन में चिन्ह दे रहा है और ये क्वेश्चन है, ये चिन्ह जो है हमें प्रश्न में बदलने होते हैं। इसका मतलब है कि जो भी ये प्रश्न देगा, ये वाले चिन्ह देगा, उसके स्थान पर प्लस के स्थान पर माइनस करेंगे, माइनस के स्थान पर प्लस करेंगे,
और गुणा के स्थान पर क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग के स्थान पर गुणा करेंगे। जैसे कि यदि मैं क्वेश्चन में कहूं कि 40 प्लस 30 माइनस 20 और जी यहां ले लो तुम गुणा 5 भाग 4, और मैंने कहा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब ये जो चिन्ह दे रखे हैं, सीधी सी बात है, यदि वो चिन्ह देता ये वाले तो इनका क्या मतलब है। यदि आपको ये वाले चिन्ह सोल्व करके आंसर लेकर आना होता तो इनका कोई महत्व नहीं है। तो जब भी इनका कोई महत्व नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जब भी वो बोले कि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुणा, तो इसका मतलब है जहां भी प्लस आएगा हम वहां क्या रखेंगे, वहां रखेंगे माइनस। जहां भी प्लस आएगा वहां रखेंगे माइनस, और जहां भी माइनस आएगा वहां रखेंगे प्लस, और जहां भी गुणा आता है वहां रखेंगे भाग, और जहां भी भाग आता है वहां रखेंगे गुणा। तो हमारा जो अगली समीकरण बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी, 40 माइनस 30 और प्लस 20 और भाग 5 और जी गुणा 4। तो इसका आंसर हमें लाना होता है कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा। यदि मैं ये कहूं कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, देखो जिसके साथ चिन्ह लगे हुए हैं, जिसके साथ कभी कभी ये दिक्कत होती है कि हमें पता नहीं होता कि माइनस किस में से करे, प्लस की ना करे, तो हमेशा ध्यान रखना जिसके साथ भी चिन्ह लगे होते हैं, जिसके साथ भी चिन्ह लगे होते हैं वो उसी का होता है। यदि मैं कहूं कि भाग करना है 5 से, तो मैं कैसा करूंगा कि क्या बार जा रहा है 5 से 4 बार, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे यदि मैं अब बेस से करके दिखाऊं तो बेस से इस प्रकार करूंगा, 40 माइनस 30 और मैंने भाग करा तो 4 हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा गुणा 4। सही है। या अब भी तुम इसे अभी इस तरीके से ना करो तो इस तरीके से कर लो कि 20/4 गुणा 4, तो 20 को भाग करोगे तो 40 माइनस 30 प्लस 4 पंजे 20, तो 5 हो गया, प्लस गुणा 4, गुणा कितना यहाँ पे 5 है, सॉरी 5, यहाँ पर 5 है तो हमारा 4 बार कटेगा 20, और यहाँ पे हो गया हमारा 4 गुणा 4। अब देखो हमने बोर्ड मार्क्स लगाया था, बोर्ड मार्क्स में पहला क्या हुआ, डिवीजन, पहला डिवीजन हुआ, यानी कि हमने पहला भाग करी। यहाँ पे हम गुणा नहीं करेंगे, पहले ध्यान रखना बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। कभी भी क्वेश्चन आए छोटी सी समीकरण दे देता मैथ में भी, यदि ये चीज नहीं पता है तो तुम क्या कर देते हो, पहले गुणा कर देते हो, या सीधी सी बात पहले क्या करते हो आप इसमें प्लस या घटा दोगे और फिर भाग करोगे। बिल्कुल नहीं है, पहले जो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले क्या होगा डिवीजन, पहले क्या होगा भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद गुणा के बाद क्या होगा तुम्हारा प्लस या माइनस। यानी कि पहले मैं भाग करूंगा तो मैंने पहले भाग को निपटाया, मैंने कहा 4 पंजे 20, ये 4 बार कट गया 20 5 से, और फिर क्या करूंगा मैं, सीधी सी बात है, उसके बाद कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा, गुणा करूंगा तो मैं 40 माइनस 30 गुणा कितने, प्लस कितने हो गए भाई, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया, ये हो गया हमारा 4 चौक 16, 16 हो गया। अब हम चाहे तो देखो यहाँ कंफ्यूजन होता है हमें कि यहाँ पे हम प्लस करें या माइनस करें, क्या करें, पहले ध्यान रखना, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, जिसके साथ जो चिन्ह लगा होता है वो उसी के साथ यानी कि वो ही दर्शाता है। माइनस का अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि क्या नाम है, 40 माइनस करें, 30 माइनस करें, प्लस कौन सा करें, तो ध्यान रखना ये वाला जो चिन्ह है माइनस का वो 30 के साथ लगा है, तो इसका मतलब है 30 के साथ लगा है तो माइनस है 30। अब यहाँ पे या तो इसे पहला 40, देखो जिसके साथ भी कोई चिन्ह नहीं लगा होता, जिसके साथ भी कोई चिन्ह नहीं लगा होता, इसका मतलब होता है वह प्लस की संख्या है, वह प्लस की संख्या है, जिसके साथ भी कोई चिन्ह नहीं लगा होता वह प्लस की संख्या होती है। मैंने कहा या तो पहले ऐसा कर लीजिए 40 में 16 जोड़ लीजिए फिर घटा लीजिए, या सीधे सीधे से यहाँ पर 40 में 30 जोड़ लीजिए फिर जोड़ दीजिए। मैंने यहाँ 40 में से 30 घटाऊं तो 10 बच रहा है और प्लस के 16, तो मेरा इसका आंसर आता है 26, 26 हमारा आंसर आता है। यह समीकरण सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, 26 आता है। अब यहाँ पर किसी को पता है कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, यदि बोर्ड मास का मतलब पता है तो आप धीरे से आसानी से क्वेश्चन कर दोगे, यदि बोर्ड मास का नहीं पता है तो आप पे फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा, आप पहले गुणा कर दोगे और गुणा करने के बाद में या पहले प्लस कर दोगे फिर उसके बाद माइनस कर दोगे फिर गुणा करोगे फिर भाग कर दोगे। तो बोर्ड मास का मतलब है
कि जिस तरीके से ये अल्फाबेट लिखे गए हैं उसी तरीके से सोल्व होता है हमारा बोर्ड मार्क्स। यानी कि जब डिवीजन लिखा गया तो पहले डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन लिखा गया तो पहले गुणा होगी, फिर उसके बाद गुणा होगी, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई सा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम इस तरीके से यदि इस तरीके से इसे लंबा करते तो ये तो हो गया हमारा बेस। लेकिन यदि मैं इसे यहीं करूँ, क्वेश्चन को यहीं करता हूँ, तो देखो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 16 यहाँ पे माइनस के कितने हो गए, जो भी हमारा यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे हमने चिन्ह चेंज कर दी क्या, हाँ सॉरी चिन्ह चेंज कर रखे हैं ना, चिन्ह चेंज कर रखे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यदि ये समीकरण है हमारी, अब जो समीकरण बन का आई है, तो समीकरण बन का आई है तो यहीं पे करते हैं हम सोल्व इसे। 4 पंजे 20 यानी कि 5 बच गए, 4 सॉरी 4 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 4 बच गए, 4 चौक 16 प्लस के 16 है, यहाँ से मैं 10 घटाऊंगा तो यानी कि 40 में 30 गए 10, और 16 और 10 कितने हो गए 26। तो हमें ये करने की जरूरत भी नहीं थी, हमारा आंसर यही आ जाता। लेकिन मुझे बेस जरूरी समझाना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर क्वेश्चन ये वाले नहीं होते, यानी कि बिना बेस के क्वेश्चन नहीं होते। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन होगी तो ये वाले हो जाएंगे। अब ये तो सीधी सी बात है, ये तो क्वेश्चन जो है हमें सोल्व कर देंगे कि ये वाला एक इक्वेशन आती है हमारी, तो इसे सोल्व कर दीजिए, हमारा आंसर जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन आजकल जो है कंपटीशन की बहुत बढ़ता जा रहा, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन आपको किसी एग्जाम में अब देखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुके हैं छोटे। अब छोटे क्वेश्चन नहीं रहे और उसे टाइम देखना ज्यादा, कंपटीशन सीधी सी बात है बढ़ रहा है, और टाइम लगाना है ज्यादा, बच्चों को देखना है कि क्या नाम है, बच्चे को दिखाता है कि टाइम ज्यादा लगाओ, और जो ज्यादा लगाएगा सीधी सी बात है कंपटीशन में बच्चा वही होगा जो बढ़िया तरीके से कर देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो सीधी सी बात है नॉर्मल कोई भी सोल्व कर देता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या आता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, और 4 ऑप्शन के बाद वो कहता है कि बताइए कि कौन सा इसमें समीकरण सही है। तो उस तरीके को हम देखते हैं कि कौन सा समीकरण सही होगा, तो उस तरीके से हम देखे जाए तो वो करते हैं आज वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन निकालते हैं हम। पहले मैं इसे मिटा देता हूं, फिर देखते हैं। इसे भी मिटा देता हूं। ये वाले चिन्ह हमेशा ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में अलग चिन्ह देता है, एक से चिन्ह नहीं देता। जो मैंने चिन्ह दिए हैं वो ये मत समझ लेना ये सदाबहार चिन्ह है कि यही हमेशा प्रयोग होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। वो हमेशा हर क्वेश्चन में चिन्ह बदलता है कि इसका अर्थ ये है, और इसका अर्थ ये है, और इसका अर्थ ये है, और इसका अर्थ ये है। तो ध्यान रखना, हमेशा वो चिन्ह बदल के देगा आपको हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज चलते हैं हम उन क्वेश्चनों पर जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन होते हैं, जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि मैं उन क्वेश्चनों की बात करता हूं तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपके क्वेश्चन में लिखूं यदि, तो इसमें क्वेश्चन लिखते हैं हम। उसने क्वेश्चन कहा कि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, और जी तुम्हारा गुणा का अर्थ है प्लस। फिर बोला उसने कि भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है माइनस, और फिर क्या कहा, माइनस का अर्थ है भाग। ये आपको 4 चिन्ह बदल के दे दिए। फिर से बताता हूं, जो ये वाले पहले चिन्ह होते हैं वो आपको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, ये वाले चिन्ह होते हैं ये आपको बदलने होते हैं कि आप जो बदलने के बाद करेंगे। यदि मैं आपका क्वेश्चन लिखूं तो क्वेश्चन लिखता हूं ये वाला ए, यानी कि ऑप्शन ए। उसने कहा क्वेश्चन में बताइए कि क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चिन्हों के अकॉर्डिंग। तो मैं यदि 4 ऑप्शन लिखता हूं, 4 ऑप्शन लिखता हूं मैं, 342 और तुम्हारा भाग 17 और जी गुणा 161, फिर है तुम्हारा प्लस 214 माइनस कितना है तुम्हारा 143 बराबर कितना है 340। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी देख, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 263 के बाद है तुम्हारा गुणा 14 यानी कि गुणा 14 प्लस 131, और जी तुम्हारा 131 के भाग है तुम्हारा कितना 27, और जी माइनस 154 बराबर कितना है तुम्हारा 276। नंबर सी को देखूं मैं, सी ऑप्शन को, तो 408 माइनस 24, 408 माइनस 24, फिर कहा उसने
तुम्हारा +13 गुणा 251 +13 गुणा 251 और फिर क्या कहा उसने भाग 321 बराबर है तुम्हारा कितना 151। ठीक है जी। डी ऑप्शन कहा उसने, डी ऑप्शन 371 के बाद +148 माइनस है तुम्हारा कितना 362 के बाद है भाग 29 के बाद है गुणा 34 और इसका आंसर है हमारा 376। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि हमारे चिन्ह देखो, ये वाले जो चिन्ह है ये वाले हमें दिए गए हैं ये रे, और ये जो चिन्ह उसके बाद जो आएंगे बदलेंगे और बदलने के बाद फिर देखते हैं कि हमारा जिसमें ये वाला आंसर आ गया कितना था 340। फिर से हम समीकरण को देख लेते हैं एक बार। 342 भाग 17 और गुणा 161 प्लस है तुम्हारा 214 माइनस 143 बराबर 340। फिर है तुम्हारा 263 गुणा 14 और प्लस 131 और भाग है तुम्हारा 27 माइनस 154 बराबर 276। ठीक है। 408 माइनस 24 प्लस 13 गुणा 251 भाग 321 बराबर 151। फिर चौथा ऑप्शन है तुम्हारा 371 प्लस 148 माइनस 362 भाग 29 और गुणा 34 बराबर 376। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4। अब आपको ये वाले ऑप्शन रखने और सेटिस्फाई करके देखना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अब आप ऑप्शन तो रख के देखोगे, सीधी सी बात है आपको चिन्ह चेंज करने हैं और इन चिन्ह ये जो चिन्ह दे रखे हैं यानी कि भाग की जगह क्या रखोगे माइनस और गुणा की जगह क्या रखोगे प्लस, इस तरीके से आप चिन्ह बदलोगे। अब यहाँ पर मैटर फंसता है कि ये वाला क्वेश्चन तो उसने दे दिया, अब सीधी सी बात है यदि जो पहली बार बच्चा कर रहा है तो वो सीधी सी बात है उसका बोर्ड मार्क्स मैथ में कर रखा है उसने, तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा इनके चिन्ह चेंज करेगा और चिन्ह चेंज करने के बाद में इन्हें सोल्व करने लग जाएगा। भाई सोल्व तो बिल्कुल नहीं करना, सीधी सी बात है। यदि आप सोल्व करने बैठ गए, मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन ही 1 मिनट ले जाएगा। जो बढ़िया करने वाला मैथ में बढ़िया चीता है वो एक क्वेश्चन में 1 मिनट ले जाएगा, क्योंकि भाग करनी पड़ेंगी और फिर दूसरे क्वेश्चन में 1 मिनट, फिर तीसरे क्वेश्चन में 1 मिनट। हाँ जी, हम यहाँ थे कि 4 ऑप्शन आ जाए तो हम किस तरीके से करते हैं। देखो सीधा सा बढ़िया सा बेहतरीन सा क्यूट सा बहुत बढ़िया तरीके से फंडा बताता हूँ, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से लॉजिक बताता हूँ, कभी भी ये फेल नहीं होगा। अब देखो ये चिन्ह हमें चेंज करने हैं और चेंज करने के बाद हमें सीधी सी बात है यदि बेस से करोगे तो आपको पहला बेस करना पड़ेगा, दूसरा सोल्व करना पड़ेगा, तीसरा सोल्व करना पड़ेगा, चौथा सोल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में देखोगे कि आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आंसर नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा ऑप्शन देखोगे। मैं कह रहा हूँ कि यदि इससे सोल्व करने बैठ गए तो 2 या 3 मिनट कहीं नहीं गई उसमें तुम्हारे कितने में, उसमें जो तुम्हारा एग्जाम होता है उसमें 2 या 3 मिनट कहीं नहीं गई। लेकिन भाई 2 या 3 मिनट तो वो देता ही नहीं है एक क्वेश्चन के लिए, ज्यादा ज्यादा 50 सेकंड, ज्यादा ज्यादा 50 सेकंड। तो हम इसे 50 सेकंड में ही करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यदि मैं कहूं कि देखो सबसे पहली बात दिमाग में रख लेना कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहली बात है हम भाग को चेक करते हैं। हमने कहा 340 आंसर आना, 276 आंसर आना, 151 आंसर आना, 376 आंसर आना। तो ये वाले आंसर पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा हो रहा होगा। जब भाग पूरा पूरा होगा तभी आंसर पूर्ण संख्या आ सकती है। मैं यदि एग्जांपल दे के कहूं कि मैंने कहा कि यहाँ पर प्लस है और भाग तुम्हारा 32 या भाग ले लो 42 भाग कितना 12 है। अब यदि मैं इसे 12 से भाग करूंगा तो सीधी सी बात है पॉइंटों में आंसर आना, और पॉइंटों में आंसर हमें लाना नहीं है, हमारी पूर्ण संख्या आंसर आ रही है, पूर्ण संख्या आंसर आ रही है। तो सीधी सी बात है सिर्फ इन क्वेश्चनों में क्या होता है भाग का रोल होता है, भाग का रोल होता है। यदि भाग हो गई तो वो क्वेश्चन तुम्हारा पूरी भाग होगी तो वो क्वेश्चन तुम्हारा आएगा आंसर प्रॉपर, वरना तुम्हारा प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने कहा माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग है और प्लस का अर्थ है गुणा। तो माइनस का अर्थ भाग है, तो यदि मैं भाग को देखूं तो 143 से 214 को भाग करके देखूं यही तो आएगा। 143 से 214 को भाग करता हूं तो भाग नहीं होगी तो बिल्कुल खत्म, ऑप्शन खत्म हमारा। यानी कि इसे देखो ऑप्शन, एक ऑप्शन वो भी होते हैं
जो क्या नाम है भाग 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी होता कि चारों भी भाग ना हो। तो हमारी यहाँ भाग नहीं हो रही, तो सीधी सी बात है अभी हम जो है इसे छोड़ देंगे, अभी नहीं करेंगे। सही है। अब यहाँ पर देखें अगले वाले को माइनस है और 27, यदि 154 से मैं 27 को भाग करके देखूं तो नहीं हो रही, तो सीधी सी खत्म, ऑप्शन हमारा खत्म। ये ऑप्शन अभी हम चेक नहीं करेंगे। यदि मैं यहाँ देखता हूं कि माइनस का अर्थ भाग है, यही तो भाग है, यहाँ भी भाग आएगा। यदि मैं 24 से इसे देखूं तो 24 से कम 24 बचा कितना 16, 168, 24 सत्ते 168। तो यानी कि हमारा ये अभी भाग हो रहा, तो इसे हम सोल्व करके देखेंगे। इसे देखो मैं यदि 362 को यानी कि माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस का अर्थ भाग है, तो 362 से 148 को भाग दूंगा तो बिल्कुल नहीं कट रहा। 362 को 148 से भाग दूंगा तो नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, इसे भी छोड़ देंगे, हम इसे नहीं करेंगे। अब एक कंडीशन आप कहोगे कि सर यदि ऐसे ऑप्शन हो कि 2 भाग हो जाए, यदि ऐसे ऑप्शन हो कि 2 भाग हो जाए, तो 2 भाग हो जाएंगे तो सिर्फ मैं कहता हूं इस कंडीशन में है कि इकाई का अंक चेक कर लो, इकाई का अंक चेक कर लो। कि किस प्रकार इकाई का अंक चेक करूंगा वो देखते हैं कि अगली वीडियो में, यदि मैं यानी कि इस वीडियो में देखूं मैं इकाई का अंक किस प्रकार चेक करेंगे वो देखते हैं। यदि मैं यहां कहता कि 468 को देखो, इसी प्रकार मैं इसे बताता हूं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से कि तुम्हारे 2 ऑप्शन आ जाए तब कैसे सोल्व करोगे। देखो ये समीकरण मेरी भाग हुई है, ये 3 नहीं हुई है, तो इसे सोल्व करके देखता हूं। 408 माइनस की जगह भाग 24, प्लस की जगह क्या गुणा, गुणा कितना है तुम्हारा 13 और 13, और यहां पर देखो गुणा की जगह क्या है प्लस, प्लस हो गया तुम्हारा 251। सही है। और भाग का अर्थ क्या, भाग का अर्थ माइनस, माइनस कितना 321, बराबर हमें 151 लेके आना है। अब देखो यदि मैं भाग करूंगा इसे तो कितना आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है, भाग करता हूं तो 24 एकम 24, 24 सत्ते 168। यदि भाग करनी है तो यहां देख लो, 408 को भाग करनी है हमें 27 से, 24 सॉरी 24 से, 24 एकम 24, 24 एकम 24 बचा कितना 16, क्योंकि 10 में 4 गए 6 और 3 में से 2 गए 1, तार लिया हमने 8। अब यहाँ पे देखो जो तुम्हें भाग भी करनी नहीं आती कि हम इसे कैसे देखें कि 3 से भाग गुणा करें, 4 से गुणा करें, 5 से गुणा करें, 6 से गुणा करें, तब भाग कैसे करेंगे। सीधी सी बात है भाई, यहाँ इसे मान लो 20 और 20 के इसके अकॉर्डिंग चलते रहो कि 20 में मानूंगा तो इसके आसपास कैसे पहुंच सकता हूँ। मैंने कहा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो 8 बार मैं पहुंच सकता हूँ 20 अट्ठे 160, लेकिन 4 अट्ठे 32, ये ज्यादा हो गया, तो 7 बार लेते हैं। यदि मैं 7 बार करूंगा तो 7 चौक 28 का 8 हासिल कितना हो गया हमारा 2, 4 7 दूनी 14 और 2 16, तो हमारा ये कितनी बार कट गया 17 बार। अब 17 की मल्टीप्लाई करी मैंने 13 में, सही है जी, प्लस 251 माइनस कितना 321, हमें लेके आना है 151, हमें लेके आना है। अब मैंने कहा कि यदि तुम्हारे 2 भी ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए, यदि तुम्हारे 2 भी ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए, तो देखो मैंने कहा 7 या 21, चलो जी इकाई का अंक हमारा 1 हो गया। मैंने कहा इकाई का अंक यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। हमें घटाना क्या है इकाई का अंक, 1 घटा कर देखना, तो 1 आ गया, तो हमारा इकाई का अंक 1 है, तो हमारा इसमें इकाई का अंक 1 है। तो ये चीज करके देख लेना कि इकाई का अंक वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो काट देना बिल्कुल ऑप्शन को। मैंने कहा कि यदि गुणा करके देखो तो इकाई का अंक इकाई के 7 से 21, इकाई का अंक 2 1 आएगा हमारा। मैंने कहा ये वाला 1 जोड़ूंगा तो 1 और 1 2 हो गया, और 1 माइनस इसमें इकाई का अंक घटा कर देखूंगा तो 1 आ रहा, मेरा पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक देखने के बाद में आपका इकाई का अंक सेम आ रहा है तो उसे आगे सोल्व करो, नहीं तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं इसे आगे सोल्व करूं तो मैं कहूं कि 13 13 सत्तर 91 का 1 हासिल हो गए 9 हमारे, और 13 कम 13, 13 और 9 कितने बैठेंगे हमारे 22। सही है जी, 13 और 9 कितने हो गए 22, प्लस है हमारा 251 माइनस है 321, हमें लेके कितना आना है 151 लेके आना है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ू तो 2 1 और 1 2 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया। सही बात है जी। मैं घटाता हूँ कितना
321 घटा के देखता हूँ और लाना हमें 151 है। घटाऊंगा तो 2 में से गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 7 में से 2 गए 5 हो गया, और 4 में से 1 गया तुम्हारा 3, 4 में से 3 गए 1 हो गया। तो हमारा 151 इजिकल्स टू 151 आ गया। तो हमारी समीकरण कौन सी ठीक थी? ये वाली हमारी समीकरण ठीक थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जब भी करो तो भाग पकड़ के करना। भाग बुनियाद है, भाग पकड़ के करना। जिसमें प्रॉपर भाग हो रही है तो उसे करना, नहीं तो बिल्कुल छोड़ के चल देना अगले वाले पे। अब यहां होती है कंडीशन की सर हमारी चारों ऑप्शन में भाग ना हो तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, फंसने वाला क्वेश्चन। मैं एग्जामिनर बिल्कुल फंसाता है आपको कि आंसर तो पूर्ण आ रहे हैं और हमारा भाग चारों में ना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर देखते हैं हम क्या देखते हैं, फिर देखते हैं हम कि उसके पास भाग के पास गुणा है, चिन्ह बदलने के बाद में गुणा आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने कहा ये मैंने चिन्ह बदले, चिन्ह बदलने के बाद में मेरा क्या आ रहा है? भाग 24 और गुणा आ गया इसके साथ में 13। यदि ये भाग नहीं होता, यदि ये 408 24 से भाग नहीं होता और गुणा दे देता तुम्हारा 48, तो गुणा में कट जाता 24। तो सीधी सी बात है, मैं यदि कहूंगा कि चारों भी तुम्हारे नहीं कट रहे तो सीधा सीधा गुणा देख लेना कि गुणा कट रही है उससे नहीं कट रही है। यदि गुणा कट गई, जिसमें गुणा कट गई तो वो तुम्हारा ऑप्शन सही होगा, जिसमें नहीं कट रही तो सीधी सीधी सी बात है वो तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा। सही है। तो मैं इसमें यदि बिल्कुल आसानी से करने की बात कहता हूं तो आसानी से बात करने की कहूं तो बिल्कुल सीधी सी बात है, भाग को पकड़ लो और जिसमें भाग हो रही है तो ठीक है, जिसमें भाग नहीं हो रही तो उसे छोड़ कर चल दो आगे को। सही है। एग्जामिनर बिल्कुल फंसाता है कि जिसमें चारों में भाग ना हो और जिसमें चारों में भाग हो रही हो। तो सीधी सी बात है, मैंने बता दिया कि जिसमें चारों में भी भाग हो रही हो तो इकाई अंक चेक करके देख लेना। लेकिन इकाई अंक चेक करके देख लेना, उसमें इकाई अंक आता है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा ऑप्शन गलत है। और यदि चारों में भाग नहीं हो रही होते तो गुणा को देख लेना, गुणा को यदि गुणा कट रही है तो वो तुम्हारा आंसर ठीक होगा, वरना तुम्हारा आंसर नहीं होगा उसमें बिल्कुल भी। क्योंकि हमें प्रॉपर आंसर चाहिए। प्रॉपर आंसर का मतलब है हमें पूर्ण संख्या चाहिए। पूर्ण संख्या तभी आ सकती है या तो गुणा कटे या तुम्हारी भाग पूरी पूरी हो जाए। तो ये रिकमेंड करता हूं कि जब भी तुम्हारा ये ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल मत करना कि बिल्कुल तुम इस समीकरण को सोल्व करके देखोगे, बिल्कुल मत करना। सजेशन देता हूं कि इस तरीके से करके देखना, माइनस की जगह भाग रखना, कुछ भी रखना जो भी वो कह रहा हो। तो आपके हमेशा क्या होगा, वीडियो बिल्कुल जो आपका हमेशा क्या होगा, जो समीकरण दी गई होती है वो आपके हमेशा बिल्कुल सही होंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इन्हों देखना, फिर थोड़े से और एक रह रहा है वो इस पार्ट में नहीं हो पाएगा तो अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।